वेलकम एवरीबॉडी इन माय चैनल कैंप टेक। आज हम लोग बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक बहुत अच्छी सी स्टोरी जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से एक है। तो आज हम लोग यही स्टोरी पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में कैरेक्टर है शाइलॉक, एंटोनियो, बसेनियो, पोर्शिया, नरीसा एंड the Duke of Venice. Antonio is a rich Venetian merchant. एंटोनियो एक बहुत अमीर मर्चेंट है। वो अपनी शिप्स से ट्रेडिंग करता है। शिप्स को इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करता है। उसके दोस्त समझते हैं कि एंटोनियो बहुत उदास रहता है कि उसकी शिप्स डूब जाएंगी। एंटोनियो का दोस्त बसेनियो was fall in love with a beautiful girl जिसका नाम होता है पोर्शिया। तो बसेनियो जाता है बेलमेंट जहाँ पे पोर्शिया रहती है। तो बेलमेंट में पोर्शिया रहती है तो बसेनियो वहाँ जाता है और पोर्शिया के जो फादर होते हैं उन्होंने एक विल रखा होता है। विल मीन्स स्वयंवर टाइप का, उन्होंने वही रखा रहता है। 3 बॉक्सेस होते हैं, एक होता है गोल्ड का, एक होता है सिल्वर और एक होता है लीड। एक तरह से धोखे से बसेनियो ने उसमें से करेक्ट बॉक्स चूज कर लेता है और उसने पोर्शिया को चूज कर लेता है। फिर बसेनियो जाता है अपने दोस्त एंटोनियो के पास उससे थोड़े रुपए मांगने के लिए, क्योंकि जिससे वो थोड़ा अमीर लगे। तो एंटोनियो उस समय ट्रेडिंग कर रहा था तो उसकी शिप्स गई हुई थी, तो उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे। 3000 डकेट्स उसने मांगे थे बसेनियो ने एंटोनियो से, पर एंटोनियो के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। तो एंटोनियो ने कहा बसेनियो से कि चलो शाइलॉक से इतने पैसे मांग लेते हैं और मैं तुम्हारा गारंटियर बनूंगा। तो बसेनियो इस पर राजी हो जाता है। बसेनियो और एंटोनियो दोनों शाइलॉक के पास पहुंचते हैं। तो शाइलॉक बोलता है अच्छा 3000 डकेट्स और पूछता है कितने मंथ के लिए चाहिए। तो बसेनियो जवाब देता है 3 मंथ के लिए। फिर शाइलॉक कहता है मैं जानता हूँ एंटोनियो बहुत अच्छा इंसान है, तो उसके जो काम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं उसका ये बॉन्ड स्वीकार करता हूँ। मतलब वो तुम्हारा गारंटियर बनेगा, ये मैं स्वीकार करता हूँ। बसेनियो फिर कहता है अच्छा। फिर शाइलॉक पर एक शर्त रखता है, अगर ये मैं एंटोनियो से कोई पैसे नहीं लूँगा, पर अगर एंटोनियो अगर 3 मंथ्स में अगर उतने पैसे नहीं चुका पाता तो एंटोनियो को अपने हाथ से उसको उसी रुपए के इक्विवेलेंट उसे अपना फेयर फ्लैश देना पड़ेगा। तो बसेनियो एंटोनियो को ये काम करने से रोकता है, पर एंटोनियो ऐसा नहीं करता है। एंटोनियो कह देता है कि उसे स्वीकार है। तो फिर शाइलॉक से वो पैसे लेके चला जाता है बेलमेंट और फिर पोर्शिया जहाँ पे सूटर चूज़ कर रही होती है। तो जब बसेनियो जाता है और जो बसेनियो का दोस्त होता है ग्रेशियानो, वो ही हैज़ फॉलन इन लव विद नरीसा। तो वो दोनों सोचते हैं कि वो दोनों जॉइंट मैरिज करेंगे, पर उससे पहले ही एक मैसेंजर आता है बसेनियो के पास। तो जब बसेनियो वो मैसेज पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि एंटोनियो की शिप्स सी में खो गई हैं। बसेनियो लेटर पढ़ता है और फिर उदास हो जाता है। फिर पोर्शिया उससे पूछती है कि क्या लिखा हुआ है। तो बसेनियो उसे बताता है कि क्या हुआ। तो फिर पोर्शिया उससे पता करती है कि कितने रुपए एंटोनियो ने शाइलॉक से लिए।
तो बसेनियो से बताता है। फिर बसेनियो और ग्रेशियानो, बसेनियो का दोस्त ग्रेशियानो और बसेनियो दोनों चले जाते हैं, फिर से वेनिस, एंटोनियो की जान बचाने के लिए। पोर्शिया और नरीसा वो दोनों भी चले जाते हैं। वेनिस अपना भेष बदलकर, आदमी का भेष बदलकर चले जाते हैं वो दोनों भी। तो अब जब सब लोग पहुंच जाते हैं तो ड्यूक मतलब जो जज होते हैं वो पूछते हैं एंटोनियो से कि एंटोनियो तुमने कितने रुपए लिए थे शाइलॉक से। तो एंटोनियो बताता है 3000 डकेट्स। तो और फिर ड्यूक पूछते हैं